मध्य प्रदेश के उपचुनाव का चुनावी रण चरम पर है। भाजपा नेता कांग्रेस पर तो वहीं कांग्रेस नेता भाजपा पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा हमला किया है। जहां उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंधिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ग्वालियर पहुंचे बघेल ने सांसद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके गढ़ में ही जोरदार हमला बोला और कहा कि सिंधिया को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद बिना पद रहना उन्हें रास नहीं आया। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान बिना सत्ता के छटपटा रहे थे और सिंधिया ने गठजोड़ करके भाजपा की सरकार बनवा दी। अब सिंधिया भाजपा में कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव प्रचार में पोस्टर बैनर से उनके फोटो तक गायब हैं। और आज स्थिति ये है, स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा भी नाम रखा गया था, मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ था। ग्वालियर और मुरैना, भांडेर और दिमनी में, लेकिन नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग यहां चुनाव प्रचार करें। इतना डरे सहमे हैं लोग कि कार्यक्रम भी होना नहीं देना चाहते। पूरे देश में प्रचार हो रहा है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यही रोका जा रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रदेश की जनता जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की जनता इस बात को भली भांति जानती है। क्यों रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को आने से न शिवराज सिंह रोक सकते, न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोक सकते। आज प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में थे। वहां उन्होंने कहा हमने जो 3 कानून लाए उससे देश के किसानों का भला होगा, बिचौलिए खत्म होंगे, दलाल खत्म होंगे। लेकिन ये 3 कानून बना है वो किसानों के लिए नहीं बल्कि ये पूंजीपतियों के लिए बना है। पहला कानून उन्होंने कहा कि मंडी समाप्त करेंगे। मंडी समाप्त करेंगे तो प्राइवेट मंडियों की अनुमति मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। ग्वालियर में चुनाव प्रचार नहीं कर पाने के सवाल पर बघेल ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि वो प्रचार करें क्योंकि वे डरे हुए हैं। बघेल ने आगे कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में महाराज को एक अदने से कार्यकर्ता ने धूल चटा दी थी, जिसके कारण सिंधिया अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बारे में बघेल ने कहा कि ये थोपा गया चुनाव है और जनता इसको समझ रही है। उन्होंने कहा कि 2018 में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई गई और राजस्थान में प्रयास विफल हो गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के 15 महीने के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन खुद 15 साल के काम का हिसाब नहीं देते। और तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी जो 1955 में नेहरू जी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बनाया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, मसाले कितना भी वो गोडाउनिंग कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जमाखोरी की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो इस 3 कानून से इसकी उपज कहां से? ये शांता कुमार के जो रिपोर्ट है उसके आधार पे, और शांता कुमार की रिपोर्ट ये कहती है अब इस देश में एफसीआई का कोई महत्व नहीं, इसके काम को सीमित कर देना चाहिए या धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा, शांता कुमार की जो रिपोर्ट ये कहती है कि ये
अब छोटे जो किसान हैं उसको जो एमएसपी के जो रेट देते हैं, किसानों को जो एमएसपी देते हैं उससे केवल 6% लोगों को लाभ मिलता है, किसानों को, बचत लोगों को लाभ नहीं मिलता, इसलिए एमएसपी समाप्त कर देना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि जो गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला किया। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और हवाई अड्डों को बेचने के बाद किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है। गौरतलब है कि बघेल शुक्रवार को ग्वालियर में उपचुनाव का प्रचार करने आए थे, लेकिन उनकी सभाओं को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।